क्या पटना के चर्चित शिक्षक खान सर पर लगे हत्या के आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर ये एक ऐसा विवाद का हिस्सा है जिसने बिहार की कोचिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया है? ये सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। मामला केवल दो शिक्षकों के बीच की प्रतिस्पर्धा का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें फायरिंग, एफआईआर, गिरफ्तारी, नेपाल में संगीन मौत और राजनीतिक बयानबाजी तक शामिल हो चुकी है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद यादव, जिन्हें लोग रोशन आनंद सर के नाम से जानते हैं, जेल से बाहर आने के बाद मीडिया के सामने भावुक होकर अपने भाई प्रिंस यादव की मौत के लिए सीधे तौर पर खान सर यानी फैजल खान को जिम्मेदार ठहराने लगे। रोशन यादव का दावा है कि जब तक वे जेल के बाहर थे उनके भाई पूरी तरीके से सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही वे जेल गए उनके भाई की संगीन परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। रोशन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फैजल खान और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उनके भाई की हत्या करवाई है। उनका कहना है कि यदि ये सामान्य मौत होती तो नेपाल पुलिस इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं करती और कई लोगों को हिरासत में नहीं लेती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खान सर को किसी प्रभावशाली नेता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रोशन यादव के इन आरोपों ने पूरे मामले को और अधिक रहस्यमयी बना दिया है। दूसरी ओर इस घटना के बाद लोगों की नजरें उस संगीन मौत पर टिक गई है जिसमें प्रिंस यादव ने अपनी जान गंवाई है। प्रिंस यादव रोशन आनंद के सगे भाई थे और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के प्रशासनिक कार्य को संभालते थे। शिक्षण कार्य जहां रोशन यादव देखते थे, वही संस्थान के प्रबंधन, भर्ती, अकाउंट्स और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां प्रिंस यादव के पास थी। बताया जाता है कि हाल ही में पटना में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। 2 जून को एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों पक्षों के बीच तनाव को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया। आरोप लगाया गया कि खान सर की कोचिंग से जुड़े कुछ लोगों ने ज्ञान बिंदु के बाहर पोस्टर लगाए। इसके बाद ज्ञान बिंदु से जुड़े कुछ छात्रों और लोगों ने उन पोस्टरों को हटाया और विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते पथराव, मारपीट और कथित फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आई। इसी मामले में दर्ज एफआईआर में रोशन यादव के साथ साथ उनके भाई प्रिंस यादव का नाम भी शामिल किया गया। पुलिस कार्रवाई तेजी से हुई तो गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस यादव बिहार छोड़कर नेपाल चले गए। नेपाल में वे शुभा होटल नामक एक होटल में अपनी कुछ साथियों के साथ ठहरे हुए थे। यहीं से घटनाओं ने एक नया और रहस्यमयी मोड़ लिया। बताया जाता है कि होटल में रहने के दौरान एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनके साथ मौजूद दोस्तों के अनुसार उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पहले तो उन्हें संभालने की कोशिश की गई और कुछ समय के लिए उनकी हालत सामान्य भी हुई, लेकिन बाद में उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब प्रिंस यादव को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यही वो क्षण था जिसने पूरे मामले को रहस्य और संदेह से भर दिया। उनकी मौत के बाद सामने आई तस्वीरों में उनकी आंखों के पास चोट जैसा निशान दिखाई देने की बात कही गई। इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि उनके शरीर में विषैले तत्व पाए गए थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह किसी जहरीले पदार्थ का असर था या किसी दवा की अधिक मात्रा का परिणाम। इन तथ्यों ने लोगों के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि ये सामान्य मौत थी तो फिर शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? यदि ये बीमारी के कारण हुई मौत थी तो नेपाल पुलिस ने उनके साथ मौजूद लोगों को हिरासत में क्यों ले लिया? नेपाल पुलिस ने घटना के बाद होटल में मौजूद कई लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। यही कारण है कि इस मामले को लेकर संदेह और भी ज्यादा गहरा गया है। सामान्य परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसके साथ मौजूद लोगों से पूछताछ तो की जा सकती ही है, लेकिन हिरासत में लेने जैसी कार्रवाई तभी होती है जब पुलिस को किसी तरीके की गड़बड़ी या साजिश का संदेह हो। इसी वजह से रोशन यादव और उनके समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नेपाल पुलिस को ऐसा क्या मिला जिसके आधार पर उसने ये कदम उठाया है। अपने भाई की मौत की खबर मिलने के बाद रोशन यादव बेहद भावुक दिखाई दिए। उन्होंने छात्रों और समर्थकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज को खो दिया है। उनका कहना था कि उनके आंसू तक यहाँ पे सूख चुके हैं और वे अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। रोशन यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा गया था ताकि उनके भाई को निशाना बनाया जा सके। उनका दावा है कि
करोड़ों रुपए खर्च कर उन्हें कानूनी और राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। दूसरी ओर खान सर ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी कर प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। खान सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी की हत्या करवाने जैसी बातों में उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये 2 शिक्षकों और 2 कोचिंग संस्थानों के बीच का विवाद है, लेकिन संभव है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इस विवाद का फायदा उठाकर स्थिति को और खराब कर दिया है। खान सर के अनुसार किसी को भी बिना जांच पूरी हुए दोषी ठहराना उचित नहीं होता है। इस पूरे विवाद के बीच अदालत की टिप्पणियां भी काफी महत्वपूर्ण रही है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला 2 शिक्षकों और 2 कोचिंग संस्थानों के बीच की प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सलाह दी है कि वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना अपनाएं और ऐसी गतिविधियों से बचें जिनसे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो। वास्तव में ये इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू भी है। जिस स्थान पर छात्रों को शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलनी चाहिए, वहां आज विवाद, आरोप प्रत्यारोप, पथराव और हिंसा की खबरें चर्चा का विषय बन रही है। बिहार के लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पटना आते हैं। उनके माता पिता अपने सपनों और उम्मीदों के साथ उन्हें कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि 2 बड़े शिक्षकों के संस्थानों के बीच संघर्ष हो रहा है, FIR दर्ज हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं और अब एक संगीन मौत का मामला भी सामने आ गया है, तो इसका सीधा असर छात्रों की मानसिकता पर पड़ता है। छात्रों के बीच ये बहस शुरू हो जाती है कि कौन सही है और कौन गलत, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य पढ़ाई और अपने भविष्य का निर्माण होना चाहिए। इस मामले के राजनीतिक पहलू ने भी इसे और अधिक चर्चित बना दिया है। कई राजनीतिक नेताओं ने खुलकर बयान दिए हैं। कुछ नेताओं ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होता है। राजनीतिक बयानबाजी के कारण मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। यही वजह है कि अब लोगों की निगाहें जांच एजेंसियां और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर दोनों कोचिंग संस्थानों द्वारा किए गए दावों को लेकर भी काफी चर्चा रही। दोनों पक्षों ने अपने अपने छात्रों की सफलता को लेकर बड़े बड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। इसी प्रतिस्पर्धा को कई लोग विवादों की जड़ मान रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रिंस यादव की मौत का वास्तविक वजह क्या थी। क्या ये वास्तव में एक सामान्य चिकित्सीय घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? क्या रोशन यादव द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई है या फिर ये केवल दुख और भावनाओं में दिया गया एक बयान है? इन सभी सवालों का जवाब केवल निष्पक्ष जांच से ही मिल सकते हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाओं ने बिहार की कोचिंग संस्कृति, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। आज जरूरत इस बात की है कि सच्चाई सामने आए, दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले और शिक्षा के मंदिर कहलाने वाले संस्थानों में फिर से वही वातावरण लौटे जहां प्रतिस्पर्धा हो लेकिन दुश्मनी नहीं, सफलता की दौड़ हो लेकिन हिंसा नहीं। अब सभी यहाँ पे सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत।